तो चलिए आइए जानते हैं कि हमने लड्डू गोपाल की छठी कैसे सेलिब्रेट की। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हरे कृष्ण एवरीवन। तो मैं सुबह उठ चुकी हूँ और आज है जन्माष्टमी की छठी। ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग और हम इसमें दिखाएंगे कि मैंने भगवान की छठी कैसे सेलिब्रेट की। तो मैं सुबह सुबह उठकर स्नान कर तिलक धारण कर चली गई छत पे। आज मौसम इतना सुंदर हो रखा था, मानो ऐसा लग रहा था कि सारे देवी देवता भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए छठी के उत्सव की तैयारी करने में लगे हों। उसके बाद मैंने तुलसी महारानी को पांचांग प्रणाम करके उनको जल अर्पण किया और उसके बाद मैं फिर से उनको पांचांग प्रणाम करके वापस आ गई, क्योंकि हल्की हल्की बारिश भी होने लगी थी। ठाकुर जी को शयन अवस्था से जगाने के लिए हम सबसे पहले 3 बार ताली बजाते हैं, उसके बाद उनका पट खोलते हैं और बड़े प्रेम से उनको जगाते हैं। तो ये हमारे ठाकुर जी की छोटी सी मंदिर है जो हमने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर। इसमें ऊपर एक शेल्फ भी दिया हुआ है जिसमें मैं अपने लाला लाली को रात को सुलाती हूँ और सुबह होने के बाद मैं ये शेल्फ को निकाल देती हूँ, जो सिस्टम मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा। ध्यान रहे कि लड्डू गोपाल आपके बच्चे के स्वरूप में है तो आप उनको बड़े प्रेम से जगाएं। हमने अपने प्यारे से लाला लाली को जगाने के बाद उनको दूध का भोग लगाया, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारे लाला को जब तक दूध दही का भोग ना लग जाए तब तक उनकी आंखें ही नहीं खुल। सुबह सुबह ठाकुर जी की सेवा इतनी सारी होती है कि हम सब कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। तो जो चीज़ मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ उसको आप खुद से ऐड कर लेना, मैं यहाँ पे बता दूँगी मैंने और क्या किया। सारे ठाकुर जी जग गए, भोग भी लग गई। अब मैं करूँगी अपने ठाकुर जी की मंदिर की सफाई। तो जैसे हम अपना बेड अपना रूम डेली साफ़ करते हैं, वैसे ही हमें ठाकुर जी की भी मंदिर को डेली साफ़ करना चाहिए। ऐसा करते हैं लोग कि महीने में कभी एक बार कर लिया, हफ्ते में कर लिया, हमें वैसा नहीं करना चाहिए। हमें ठाकुर जी के मंदिर को डेली सफाई करनी चाहिए। अपना बेड एक दिन ना साफ़ करो तो चलेगा, लेकिन भगवान का रहने का स्थान ज़रूर से ज़रूर साफ़ सुथरा और शुद्ध स्वच्छ होना चाहिए, क्योंकि भाई वो हमारे प्रभु है, वो मालिक है हमारे और हम उनके छोटे से एक दास। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हमें अपने कृष्ण को खुश करने के लिए जितना हो सके उतना हमें करना ही चाहिए, क्योंकि जब कृष्ण खुश रहेंगे, कृष्ण संतुष्ट रहेंगे तो हम खुद अपने आप ही संतुष्ट हो जाएं। उसके बाद मैंने फटाफट से अपने पूरे मंदिर की सफाई कर ली। ऐसा माना जाता है कि श्री राधा कृष्ण की चरण कमलों की सेवा कोई मामूली बात नहीं है। ये सेवा सबको नहीं मिलती, ना जाने कितने जन्म लग जाते हैं इस चरण कमलों की सेवा प्राप्त करने के लिए, क्योंकि यही चरण है जो हमें अपने शाश्वत धाम को वापस लेकर जाएगा। लाडली लाल और युगल किशोर के लिए ये प्यारा सा छठी का ड्रेस बनाया है। मैंने ड्रेस में कोई डेकोरेशन नहीं किया, कोई लेस नहीं लगाया, सिर्फ मैंने बिल्कुल सिंपल सा ड्रेस रखा था, क्योंकि मुझे इसका कलर ही बहुत प्यारा लग रहा था। आपको ड्रेस कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे तो ये ड्रेस बहुत पसंद आया था। तो जैसा कि आज है जन्माष्टमी की छठी, तो छठे दिन हम भगवान को नॉर्मल पानी की जगह दूध से नहलाते हैं। तो मैंने सबसे पहले इनको दूध का अभिषेक कर लिया। अभिषेक करने के बाद मैंने भगवान को नॉर्मल जल से स्नान करा दिया था। अब जो स्नान किया हुआ दूध बचेगा वो चरणामृत बन जाएगा। तो उस चरणामृत को आप प्रसाद स्वरूप में घर में सबको बांट दीजिए और खुद भी ग्रहण कर लीजिए, या फिर आप उसका खीर बनाकर वो आप प्रसाद रूप में पा सकते हैं। स्नान के बाद मैंने वस्त्र चेंज किए और फिर मैं लग गई अपने भगवान का श्रृंगार करने में।
हमारे सारे ठाकुर जी, हमारे लाडली लाल, किशोरी जी, कन्हैया, लाडो, केशव सब हमारे तैयार हो चुके थे और वो इस ड्रेस में इतने सुंदर लग रहे थे ना कि मैं तो बस नज़र उतार लिया मैंने उनका कि उनको नज़र ना लग जाए। और आज के दिन नज़रिया भी पहनाते हैं तो हमने उनको नज़रिया भी पहना दिया, उनको काला टीका भी लगा दिया कि उनको नज़र ना लग जाए। वो लग ही रहे थे इतने प्यारे। तो ये रहा आज का प्यारा सा श्रृंगार। तो हमारे प्यारे कृष्ण भक्तों, आपको ये प्यारा सा श्रृंगार कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और ये पिंक कलर की ड्रेस है लेकिन यहाँ आपको थोड़ी रेडिश में दिख रही। तो चलिए अब सारे प्यारे प्यारे ठाकुर जी हमारे सज के रेडी हो चुके हैं तो हम थोड़ा सा मंदिर को भी सजा लेते हैं। तो ये दोनों फ्लावर पॉट मैंने मंदिर के अंदर रख दिए। अब इसकी शोभा और भी बढ़ चुकी है। और ये रहे हमारे गिरिराज जी महाराज जो अपने सिंहासन पे विराजमान हो चुके हैं। और ये हमारी प्यारी सी राधा रानी और ये हमारे कन्हैया, इनको मैंने तुलसी पत्र ऑफ़र कर दिया है। और हमारे केशु को भी हमने तुलसी पत्र ऑफ़र कर दिया है। और जब इनकी मोर पंख ऐसे हवा में लहराती है ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगता है ये मोर पंख का लहराना। देखो हमारे कृष्णा जी और हमारी राधा रानी कितनी प्यारी लग रही है। आप लोग सारे कृष्ण भक्त जल्दी जल्दी हमारे प्रभु के दर्शन कर लो और उनकी नज़र भी उतार लो कि किसी की उनको नज़र ना लग जाए। हरि बोल। तो ये है वो बैटर जो मैंने नाश्ते के लिए तैयार करके रखा था। तो सबसे पहले मैंने ठाकुर जी के लिए खीर बना लिया, उसमें ड्राई फ्रूट्स डाले और मैंने जल्दी से ठाकुर जी को भोग लगा दिया। और उसके बाद जो बैटर तैयार करके रखा था मैंने, उसका मैंने बनाया धुसका। और उसके साथ मैंने आलू परवल की सब्ज़ी बनाई जिसको मैंने नाश्ते में भगवान को तुलसी डाल के और उसे भोग लगाया था गुरु परंपरा के अनुसार। उसके बाद मैंने ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए थोड़ी सी सूजी की निमकी बनाई थी जो कि बहुत डिलीशियस और बहुत खास्ता बनी थी। और आज का स्पेशल और इम्पॉर्टेंट जो भोग होता है वो होता है कढ़ी चावल। तो इसको हम कैसे भूल सकते हैं, कृष्णा को बहुत पसंद है कढ़ी की सब्ज़ी। तो उसके बाद मैंने फटाफट से कढ़ी और चावल बना के दोपहर को मैंने उनको तुलसी डाल के भोग लगा दिया। तो ये था हमारा पहला व्लॉग जो कि छठी व्लॉग था। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रील प्रभुपाद की जय।